नमस्कार दोस्तों। तो आज मेरी कथा का 11वां दिन है। आज की कथा में हम सुनेंगे कि कैसे शिव जी अपनी भूत पिशाचों की बारात लेके माता पार्वती के घर पर विवाह करने के लिए पहुँचे हैं। उसी की कथा को आज हम विस्तार से सुनाएंगे। दोस्तों, आपको अगर ये मेरी कथा पसंद आ रही हो तो कृपया मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। दोस्तों, तो आइए हम लोग रामायण को प्रारंभ करते हैं। नाचहि गावैं गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलें वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं और वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूल्हु तस बनी बराता, कौतुक विविध होए मग जाता। यहाँ हिमाचल रचिउ बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। दोस्तों, हम लोग ये शिव जी की बारात का वर्णन कर रहे हैं। शैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत हैं जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियां और समाज के साथ हिमाचल सुंदर स्त्रियां और पुरुष समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथमय गिर बहु ग्रह घ सब राये, जथा जोग तह तह सब छाए। पुरशोभा अब लोक सुहाई, लागय लघु बिरंची ने पुकाई। अर्थात हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्म की रत्ना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। छंद लघु लाग विधि की निपुणता, अब लोक पुरशोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, के तो ग्रह ग्रह सोहि। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छब, देख मुनि मन मोहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जह अवतरी, सोपुर बरन की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित्य नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनि आई, पुरुष खर भर शोभा अधिकाई। कर बनाव सज वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले गए। हिय हर्षे सुरसेन निहारी, हरय देखियति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियां हाथी घोड़े रथ बैल आदि डरकर भाग चले।
धर धीरज तह रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता, कहें वचन भय कम पते गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर कर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहे काहे कहे जाए न बाता, जम कर धार किन्हो बरे आता। बर बोराह बसै असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल राखी उसके गहने हैं। चंद्र तन चार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहे बरात देखत, पुण्य बढ़त है कर सही। देखै सो उमा विबाहु, घर घर बात असलर कन कही। अर्थात दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझ महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काए। बाल बुझाए विविध विधि, निडरे हो डर नाय। अर्थात महेश्वर शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरात ही आए, दिए सभै जनवास सुहाए। मैं ना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहे नारी। अर्थात अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासी ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरय हरसानी। विकट भेष रुद्र जब देखा, अवलन और भय भयो विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का परिछन करते चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भाग्य भवन पैठियथ त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीन बोल गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गईं और शिवजी का जहाँ जनवास था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे भारी। जह विधि तुम्हें रूप यस दीना, तेह जड़ बर बाउर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बिठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया है। छंद कसकीन बरु बोरा, विधि जह तुम है सुंदरता दई। जो फल चहे सुर तरहि, सो बर बस बबू रही लागही। तुम सहित गिहते गिरो पावक, जरो जल निधि महु परो। घर जाओ अपजस हो जग, जीवत विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी है, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया है। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ के गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी और समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी।
भई विकल अबला सकल दुखित देख गिरनार, करे बिलाप रोदत बदत सुता चनेह संभार। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थीं, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेश उमहि जिन दीना, बोरे बरय लाग तपु कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले भर के लिए तप किया। सांचे उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान पर सब के पीरा। सचमुच उनसे ना किसी का मोह है, ना माया है, ना उनके धन है, ना घर है और ना ही स्त्री है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बांझ स्त्री पर सबकी पीड़ा को क्या जाने। जनि नहीं विकल बिलो की भवानी, बोले जुत विवेक मृदवानी, अस विचार सोचय मत माता, सो न टरय जो रचय विधाता। अर्थात माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता ने रच दिया है वो टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाऊं, तो कत दोष लगायऊं काहूं, तुम सन मिटहि के विधि के अंका, माँ तो व्यर्थ जन ले हो कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही खत लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं, वृथा कलंक का टीका मत लो। चंद जन लेहु मातु कलंक करना, पर हरऊं अब सर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जह पाउब नहीं। सुने उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही, बहुभांति विधि लगाए दूषण, नयन बार विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विदासा को देश देकर आंखों में आंसू बहाने लगी। ते अवसर नारद सहित अरुष ऋषि सप्त समेत, समाचार सुन तुहि नगर गव ने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, मैं ना सत्य सुनो मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी जी हैं। अजा अनादि शक्ति अविनाशिन, सदा शंभु अर्धंग निवासन, जग संभव पालन लय करनी, निज इच्छा लीला बपुधरिणी। ये अजन्मा अनादि अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, तहु सती शंकरई विभाई, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। अर्थात पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में बहुत प्रसिद्ध है।
एक बार आवत शिव गसंगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस बेश सिंह कर लीना। इस बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर भ्रमवश सीता जी का भेष धारण कर लिया था। छंद सिय बेश सती जो कीन ते अपराध शंकर पर हरि विषय हरि बिरह जाए बहोर पितु के यज्ञ जो गा नल जरी। अब जन्मी तुमरे भवन निज पति लाग दारुण तप किया, अस जान संशय तजनो गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का भेष धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई थीं। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव की प्रिया अर्धांगिनी है और सदा ही रहेंगी। सुन नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, छन महु व्यापेहु सकल पुर घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हेमवंतो आनंदे, पुन पुन पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयान, नरगर लोग सब अति हर्षान। तब मैना और हिमान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों में वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सवै हाटक घट नाना। बात अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांत भांत के सुवर्ण कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीत है उसके अनुसार अनेक भांत की जोनार हुई रसोई बनी। सो जेवनार की जाए बखानी, बसै भवन जय माँ तो भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ जोनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जातियों के देवताओं को बुलवाया। विविध पात बैठी जेवनारा, लागे परसन निपुण सुआरा। नार वृंद सुर जेवत जानी, लगी दैन गारी मृदुवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंगलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। छंद गारी मधुर स्वर देहि सुंदर विज्ञ, सब वचन सुनावहि भोजन करहि। सुर अति विलंब विनोद सुन सच पावहि। जेवत जो बड़े हो आनंद छो मुख कोटि हूँ ना परे कहू। अचबाहे दीन पान गबने, बास जह का जाको रहो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करुणा मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबने हाथ मुँह धुलकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वो वहाँ चले गए। नमस्कार दोस्तों, तो आइए हम इस कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल यहीं से दोबारा प्रारंभ करेंगे।